भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मेरे भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, नभी ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ मुक्तिपन, पंचम वेद निराला, नभी ज्योति जगाने वाला, नभी ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगपंथ को मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथ को मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला। श्री राम यही घनश्यामी है, श्री राम यही घनश्यामी है। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम विज्ञान सदा वसंतम हृदयारविंदे, त्वं भवानी सकाधमा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वंशी विभूषित करार्णवनीरदाभा, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा,
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजबलकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे देवमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्। वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। लेत सदा सुध दीन की सहज भाव सुखधाम। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक दास के जय श्री सीताराम। गिरिजानंदन गजबदन शंकर सुवन मना। गुड़गांव श्री श्याम के श्री हनुमत होय सहाय। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राघव सरकार की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। दुर्गे महारानी की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। आइए परात्पर परब्रह्म अकारण करुणा बहुणालय राजाधिराज भगवान की बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए भगवान श्री राम की सेवा में सदारत श्री हनुमंतलाल जी महाराज के श्री चरणों में कोटशा प्रणाम करते हुए एवं सब जगह व्याप्त
सभी चराचर जीवों में जिनका अंश स्वरूप विराजमान है, उन श्री राघव सरकार के श्री चरणों में कोटि प्रणाम करते हुए, बांके बिहारी के श्री चरणों में कोटि प्रणाम करते हुए, राधा मैया को नमन करते हुए आज की मंगलमयी कथा कहने का प्रयास करूंगा। थोड़ी और बढ़ा। जिन अखंड ब्रह्मांड नायक की कथा हम कहने के लिए जा रहे हैं, ऐसी मेरी बुद्धि नहीं है। ना मैं कोई होशियार हो, ना जानकार हो, ना बुद्धिमान हो, ना चतुर हो, लेकिन बंधुओं, जो भी संत कृपा से प्रसाद मिला है, उन्हीं का प्रसाद उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए आज की मंगलमयी चर्चा रखने का मैं प्रयास करूंगा। आइए सभी लोग मस्ती के साथ में भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। इसके बाद कथा का शुभारंभ। हम संसार में आए हैं, किस हेतु आए हैं? अगर ये समझ में आ गया, समझ लो हमारा धर्म क्या है। व्यक्ति जब पृथ्वी पर आता है तो अपना धर्म भूल जाता है। हमारा पहला धर्म है क्या? इसलिए सदैव भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे गिरधारी, मुझे आपकी मरते समय तक सेवा करने को मिले, कथा सुनने को मिले। आइए सभी लोग वृंदावन चलते हैं श्री गोपाल जी के चरणों। जी मन वृंदावन में रहिए, वृंदावन में रहिए, वृंदावन सभी बोलिए। किशन राधे का कहिए, ओ किशन राधे का कहिए, मन वृंदावनों में रहिए, वृंदावन तालियों से सेवा करते हो, ताली बजाते हो। एक बात का ध्यान रखो, चाहे 24 घंटे जप करो या सिर्फ मंदिर में झाड़ू लगाओ, बराबर फल मिलता है। ओ झाड़ूदार बने गोकुल को, झाड़ूदार बने गोकुल को, झाड़ूदार बने गोकुल को, झाड़ूदार बने गोकुल को, और खोरे साफ करइए, हो खोरे साफ करइए, रे मन वृंदावनों में रहिए, रे मन वृंदावन में रहिए।
जिसका जन्म वृंदावन में हो जाए और भगवान का दर्शन मिले, भगवान की सेवा मिले, उसके जीवन को धन्य है। इसलिए यहाँ हम बैठे हैं हनुमान जी महाराज के पावन सानिध्य में, तो ये कोई साधारण तीर्थ नहीं है, ये भी वृंदावन धाम बन चुका है। क्योंकि भगवान की जहाँ कथा होती है वो वृंदावन धाम को प्राप्त होता है। इसलिए हो ब्रजवासिनी के घर घर जाके, वासिनी के घर घर जाके, ब्रजवासिनी के घर घर जाके, ब्रजवासिनी के घर घर जाके क्या करना है? ओ मांगे के टोकरा खाइए, ओ मांगे के टोकरा खाइए, रे मन वृंदावन में रहिए, रे मन वृंदावन में रहे। जय हो। भगवान, कई लोग कहते हैं हम चोरी करते हैं कौन दिखता है, झूठ बोलते हैं कौन समझ रहा है, लेकिन जो दिखता नहीं है, सुनसान में बैठे हो, कोई नहीं है, जहां कोई नहीं है वहां परमात्मा है, इस बात को भी मत भूलो। इसलिए हो ईश्वर चार भुजा बारे को, 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 काटो भुजा ने रही भुजा रहिए, ये मन वृंदावन में रहिए, वृंदावन में रहिए। किसन राधे का कहिए, किसन राधे का कहिए, रे मन वृंदावन में रहिए, वृंदावन में रहिए, वृंदावन में रहिए, प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जयकारा जरा जोर से लगाना ताकि लोगों को पता लगे कि कथा प्रारंभ हो गई। बोलो राधे राधे। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। रे मन वृंदावन में रहिए। कौन नहीं चाहता है कि हमें केशव का दर्शन प्रतिदिन प्राप्त हो। अब हमें दो बातों का विशेष ध्यान रखना है।
कथा सुनते समय एक तो आपस में बात नहीं करनी, दूसरी बात हमें कथा को ध्यान पूर्वक सुनना है। क्योंकि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, संसार का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भव के रोग से ग्रसित ना हो। ये भवरोग लगा है सबको, ये संसार का रोग सबको लगा है, इससे हम कैसे ठीक हों। तो बंधुओं, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवा भी देता है, दवा का नियम भी बताता है। तो कथा सुनने के भी नियम होते हैं। कथा पूर्वक, नियम पूर्वक कथा को सुना जाए तभी कथा सार्थक है। बोलो राधे राधे। आवाज क्या नहीं आ रही, कम आ रही है। राधे राधे, श्री राधे। रेमन वृंदावन में रहिए, कृष्ण राधिका कहिए। और हम आप लोग दिन रात क्या कहते हैं कि धन आए, संपत्तिवान मैं बन जाऊं, मैं धनवान बन जाऊं, मेरे यहाँ 2 ट्रैक्टर हो जाए, 2 ट्रक हो जाए, दिन भर यही बोलते रहते। लेकिन इस मन को अगर कोई बांधने के लिए, तो मन को बांधो, मन को समझाओ। मनीराम जी बड़े चंचल हैं, कथा में बैठे हो तो मनीराम जी को कहीं दुकान पे पहुंच जाए, शेयर बाजार होने लगे। तो इस मन को बांधिए। कैसे बंधेगा? जब हम कथा को सुनेंगे। एक रस्सी है, वो भगवान नाम की, जिससे हमारा मन बन सकता है। आप लोग कथा सुनने के लिए आए, बड़े सौभाग्य की बात है कि इस पावन नगरी दरगुआ में सप्तदेशीय ज्ञान यज्ञ की गंगा का प्रवाह आज से बहना प्रारंभ हो गया। तो आइए इस ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाएं और हम अपने अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करें। जो मैं का अंधकार है ना, मैं रूपी अंधकार अंदर बैठा हुआ है, इसको विध्वंस करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, भगवान की मंगलमयी कथा। आइए इस कथा से लाभ क्या है। भगवान स्वयं कृष्ण ने कहा है, मत कथा वाचकम नित्य मत कथा श्रवणो रतम, मत कथा प्रीति मनसम नाहं तृच्छामि तम नरम। भगवान कहते हैं, मत कथा वाचकम नित्यम, जो मेरी कथा नित्य पढ़ता है। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणोरतम, जो मेरी कथा को नित्य सुनता है। मत कथा प्रीति मनसम, जो मेरी कथा से प्रेम करता है। नाहं तच्छामि तम नरम, ऐसे में मनुष्य का कभी त्याग नहीं करता। ये भगवान ने स्वयं कहा है। और भागवत की और क्या महिमा है। या पठेत प्रेतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुता। पूरी भागवत नहीं, भागवत का केवल एक श्लोक, एक भी नहीं, आधा श्लोक का जो नित्य प्रति पाठ करता है, आधा श्लोक भी कहता है, तो उसको वही पुण्य मिलता है जो 24 घंटे त्याग करके, माया से छोड़ करके जप करने में मिलता है, वो सिर्फ आधे श्लोक पढ़ने से मिल जाता है। ये भागवत की महिमा। श्री व्यास जी महाराज ने भागवत के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण को वंदन किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले किसकी वंदना है? सत।
फिर चित्त और आनंद। सत्य कहाँ है, सत्य क्या है और असत्य क्या है? सत्य वही है जो हमें दिखाई ना दे, जो हमको दिख नहीं रहा है वो क्या है, वो सत्य है। वो जो हमको दिख रहा है वो असत्य है। संसार में जो दिखता है वो असत्य माना जाता है। जैसे कि हमें दीवार दिख रही है, सत्य किसको कहते हैं, जो जिसका कभी विनाश ना हो, जिसका कभी अंत ना हो, उसको हम सत्य कहते हैं। और असत्य किसे कहते हैं? असत्य उसे कहते हैं जो हमको दिख तो रहा है लेकिन उसका विनाश होना है, विनाशकारी है, उसको हम असत्य कहते हैं। तो हम लोग ज्यादातर असत्य को देखते हैं, सत्य को नहीं पहचानते। और सत्य को पहचानेंगे कैसे? सत्य चित्त आनंद। चित्त क्या है? चित्त कहते हैं प्रकाश को। बंधुओं, जब हमें कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। पढ़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। और उस प्रकाश वो कहां से आता है? पहले 11,000 वोल्टेज आया, फिर एक डीपी रखी हुई है ट्रांसफार्मर, उसने 250 निकाला, 250 निकल करके फिर जलाओगे तो बत्ती जल जाएगी। और अगर आप डायरेक्ट लगा दोगे 11,000 में तो डोरी जल जाएगी। इसीलिए हमको ये प्रकाश कैसे मिलेगा? एकाएक भगवान नहीं मिलेंगे, संतों की कृपा से। संत क्या है? ट्रांसफार्मर। उनका कांटेक्ट है भगवान से। अब संतों का आश्रय हम आपको लेना पड़ेगा, विद्वानों का आश्रय लेना पड़ेगा, तब हमें ज्ञान रूपी प्रकाश मिलेगा। तो चित्त अब आनंद क्या है? आनंद वैसे हर व्यक्ति खोजता है कि हमें आनंद मिल जाए। कोई ताश खेलने में आनंद ढूंढता है, ताश में आनंद आता है। कोई रसगुल्ले खाने में आनंद ढूंढता है कि यहाँ आनंद है। कोई डल्लब के गद्दों पर सोता है, एसी बंद कमरे में सो रहा है, एसी चल रही, वो आनंद की अनुभूति कर रहा है। लेकिन ये सब क्या है? ये तो असत्य है, सत्य नहीं है। और आनंद के स्वरूप कौन है? भगवान। भगवान असत्य नहीं होते, भगवान सत्य हैं। बंधु, पहचान आनंद किसे कहते हैं? सच्चा आनंद तो वह है कि जो हमको अंदर आत्मा से हिलोरे भरने लगे। जैसे कि भगवत कथा में मैंने कई श्रोताओं को देखा कि कथा सुनते सुनते इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि कहते हैं महाराज हमें पता ही नहीं लगता है कि कितना समय हो गया। उनको कथा में आनंद आता है। तो सच्चा आनंद हमें भगवान की सेवा में, भगवान की कथा में ही प्राप्त होगा। इस संसार का आनंद विनाशमय है, नष्ट होने वाला है। इसी को हम अपना मानते हैं। जब बालक का जन्म होता है बंधु, तो आपने रोने की आवाज सुनी होगी। रोने पर उसके शब्दों पर ध्यान देना। आवाज कैसी आती है? कहाँ कहाँ कहाँ, मैं कहाँ आ गया? भूल जाता है, गर्भ में रहता है, भगवान से प्रार्थना करता है, गर्भवासम समम दुखम भूतो ना भविष्यति। प्रभु इस गर्भ अवस्था से मुझे निकालो, गर्भ से बाहर निकालो, क्योंकि गर्भ जैसा दुख संसार में शायद नहीं है। ऐसा वो शिशु कहता है। गर्भ में जीव रहता है, भगवान से प्रार्थना करता है, गर्भ से बाहर निकालो। भगवान उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और बाहर भेजते हैं। बेटा जाओ। अच्छा, बाहर जाके क्या करोगे? तो वो कई बातें करता है गर्भ में।
भगवान मैं बाहर जाके आपका भजन करूंगा, नित्य प्रति आपका दर्शन करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपकी कथा सुनूंगा। ये सब वादे करके वो बाहर आता है और फिर बाहर आके ये माया में संसार में जैसे ही आता है वैसे वो भूल जाता मैं कहाँ आ गया और प्रभु ने हमसे क्या कहा था, मैंने प्रभु से क्या वादा किया था, ये सब भूल जाता है। कहाँ 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 वो जब जाता है तो किसी ने आवाज सुनी कि क्या कह के गए। अब लोग कहते हैं पिताजी चले गए, पिताजी बोल के नहीं गए, कितना लेन देन पड़ा हुआ है, बता तो जाते कम से कम। आने का तो संकेत मिलता है लेकिन बंधुओं जाने का कोई संकेत नहीं मिलता है। इसी भ्रम में हम भटके हुए हैं। संसार हमारा है लेकिन प्यारे संसार क्या, ये शरीर भी हमारा नहीं है। संसार की तो दूर की बात है। आप विचार करिए, हमारा शरीर हमारा नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि महाराज जी मेरा बेटा मेरा कहा नहीं मानता, मेरा कहना नहीं मानता है, मैं क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूं। ये बताओ, ये शरीर के जितने भी अंग हैं ये क्या आपका कहना मानेंगे? अगर आपकी आंखें आपका कहना माने तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि मेरी आंखों से कभी नजर कम ना हो, मेरे कानों की सुनने की शक्ति कभी कम ना हो। लेकिन क्या आंखें मानती हैं? समय आने पर कमजोर हो जाती हैं, रोशनी चली जाती है, दिखना बंद हो जाता है, धीरे धीरे शरीर शिथिल होने लगता है। ये शरीर भी हमारा नहीं है। जब शरीर आपका नहीं है तो बाहर का शरीर आपका क्या हो जाएगा? इसलिए असत्य है, सत्य को पहचानो। आनंद की अनुभूति करना है तो भगवत कृपा पाने के लिए आपको कथा सुननी पड़ेगी, भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। सच्चा आनंद तो गोविंद के चरणों में है। कई लोग कहते हैं महाराज कथा में मजा नहीं। अब एक बात बताओ, मजा कैसे कहते हैं और आनंद कैसे कहते हैं? अंतर है। मजा और आनंद में बहुत अंतर है। जो क्षणिक मात्र के लिए हो उसको हम मजा कहते हैं, जो सदा के लिए हो उसे हम आनंद कहते हैं। जो सदा के लिए हमारे शरीर में समाहित हो जाए, पूरा शरीर प्रफुल्लित हो जाए, ताजगी आ जाए, उसको हम आनंद कहते हैं। और मजा तो क्षणिक मात्र का होता है। कहोगे हम महाराज मजा आ गया। और दूसरा स्वरूप क्या है? मजा कहते हैं कलियुग को और आनंद कहते हैं सतयुग को। बोलो राधे राधे। क्योंकि हमेशा इस कलियुग का मनुष्य चाहता है कि मजा, आनंद नहीं चाहता। आनंद के लिए अगर बैठो तो उसको आलस आएगा, नींद आएगी, और कथा में तो ये सब होता ही है। तो आइए भगवान की बड़ी मंगलमयी कथा बड़े ध्यान से सुने। आज 88,000 ऋषि शौनकादि ऋषि श्री सूत जी महाराज से निवेदन करते हैं। सूत जी महाराज का जब आगमन होता है, अवस्था 20 वर्ष की है श्री सूत जी महाराज की। जैसे ही शौनकाद ऋषियों के बीच में पधारे, सब लोग उठ करके अभिनंदन करने लगे, खड़े हुए। 20 वर्ष के हैं सूत जी महाराज। और शौनकाद ऋषि कई हजार वर्ष के हो गए। ऐसे ऐसे महात्मा लोग विराजमान हैं कि उनकी कई हजार उम्र बीत चुकी है। वो कथा सुनने के लिए सूत जी महाराज से निवेदन करते हैं, खड़े हो गए, हाथ जोड़ने लगे। सूत जी महाराज को लगा कि मेरी उम्र 20 वर्ष की है और ये इतनी लंबी लंबी उम्र के संत लोग पधारे हुए हैं, मेरा आगमन सुना, तुरंत खड़े हो गए, निवेदन करने लगे, हाथ जोड़ के कहने लगे, आप लोग तो हमसे बड़े हैं,
हमारे लिए सम्माननीय है। अरे प्रणाम तो हमें करना चाहिए, लेकिन आप लोग खड़े होकर के हमको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? इस भ्रम में जब देखा तो सौनकादि कहने लगे, सूत जी महाराज, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु विद्यास्तथे विचार। मैं मानता हूं कोई धन में बड़ा हो जाए, कोई बल में बड़ा हो जाए, कोई आयु में बड़ा होता है। सर्वेपि ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकर। लेकिन सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा वही है कि जिसके अंदर ज्ञान का अथाह समुद्र भरा हुआ हो, वही सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा अगर है तो वो है ज्ञान। आप ज्ञानियों में अग्रणी हैं, ज्ञान के सागर हैं। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सार मम कर्णे रसायनम। आपका ये ज्ञान करोड़ों सूर्यों की किरणों के समान है। श्री सूत जी महाराज, मेरी एक विनती है कि एक किरण मुझ जैसे अज्ञानियों के ऊपर भी डाल दीजिए, ताकि जो हमारा अंदर का तिमिर है, अंधकार है, ये आपकी किरण की रोशनी के द्वारा नष्ट हो जाए। कितनी विनम्रता है श्रोता का। श्रोता कैसा होना चाहिए? श्रोता जब कथा सुनने के लिए बैठे तो अज्ञानी बन के बैठे। श्रोता को अज्ञानी बन के बैठना चाहिए, ज्ञानी बन के नहीं। अगर ज्ञानी बन करके बैठोगे तो आप भ्रम में पड़ जाओगे, कथा का आनंद नहीं आएगा। अज्ञानी बन के बैठो कि मैं कुछ नहीं जानता, जैसे कि शौनकादि ऋषि अज्ञान बन करके पूछ रहे हैं महाराज। काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतुवे। इस कलियुग में प्राय मनुष्य इस कलिकाल के ग्रास बने हुए हैं। काल रूपी सर्प अपना मुंह को फैलाए हुए है और जीव कब तक सुरक्षित है? काला प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतुवे। पता नहीं ये काल कब अपना मुंह बंद कर ले और कब जीवन लीला समाप्त हो जाए। इसलिए इस कलयुग में प्राय मनुष्य पाप कर रहे हैं और सिर्फ उदरम भैड़ों जीवा परा का कूट भाषणा, अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। अब चाहे जैसे पेट भरना पड़े, चाहे किसी को मार के या किसी का धन छीन के चोरी करके, कैसे भी हो धन को छीन रहे, अपना पेट भर रहे। उदरम भैड़ों जीवा बराह का कूट भाषण, असत्य भाषण का प्रयोग करके धन को छीना जा रहा है। ऐसे मनुष्यों को ऐसा कोई उपाय बताइए कि जो कलयुग में उस उपाय के द्वारा भगवान की शरण में जाए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों आप जिस भागवत की चर्चा कर रहे हैं, ये भागवत तो देवताओं को भी दुर्लभ है। आप लोग यहाँ कथा सुनने के लिए आए हो, ये मत सोचना कि ये कथा सुलभ है। वही लोग आएंगे जिनके पुण्यों का उदय हुआ है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा। आपका भाग्य उदय कैसे मालूम हो? कि भाग्य उदय हो गया जब आप सत्संग में जाने लगे, भगवत चर्चा सुनने लगे, धर्म के कार्य करने लगे,
संत महापुरुषों का सानिध्य आपको मिलता रहे, तब समझ लेना चाहिए कि हमारे पुण्यों का उदय हुआ। और जब पाप का उदय होता है तो कैसे पता लगेगा? जब हमारा धन किसी गलत काम में चला जाए, गलत जगह पर खर्च होने लगे, हमारी संतान हमारी आज्ञा का पालन न करे, हमें संतान से ही दुख प्राप्त हो, संतान हमारा कहना ना माने, पत्नी कहना ना माने, तो हमें इस शरीर में रोगों का प्राकट हो चुका, समझ लेना चाहिए हमारे पापों का उदय हो गया। हमें कथा से भय लगे, सत्संग से भय लगे कि सत्संग में जाने से पाप लग जाएगा, अगर ऐसे विचार आए तो समझ लेना चाहिए हमारे पापों का उदय हो गया। जिनको कथा अच्छी नहीं लगती है ना, तो उनको अच्छी नहीं लगेगी, उनके पापों को अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि उनके पाप है ना। वो कथा सुनेंगे तो पाप क्षीण हो जाएंगे, इसलिए पाप चाहते हैं कि ये कथा सुनने के लिए नहीं जाए। कथा में मन क्यों नहीं लगता? मन का कारण यही है कि जब पाप उछलते हैं तो मन भी उछलता है। मन को बांध के रखो, एक प्रतिज्ञा करो कि हमें कथा सुनने जाना है, लक्ष्य बनाओ कि हमें 3 घंटे कथा सुननी ही है। लक्ष्य बना करके अगर आप कोई भी कार्य करेंगे तो निश्चित है कि वो कार्य सफल होगा। चाहे पढ़ने का लक्ष्य बनाओ, चाहे सत्संग करने का लक्ष्य बनाओ, चाहे मुक्ति का लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य बनाने से ही आपको सफलता मिलेगी। तो सूत जी महाराज ने कहा ये भगवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, हम इतिहास सुनाते हैं। एक बार देवता लोग अमृत का कलश लेकर के श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। देवताओं ने सोचा कि परीक्षित जी को मरने का डर है और हमको कथा सुननी है, तो देवताओं ने क्या किया कि चलो अमृत लेकर के चलें और राजा परीक्षित को हम अमृत पिला देंगे, तो ये अमृत पी लेंगे, हम कथा रूपी अमृत पिएंगे। उनको भय है मृत्यु का, और मृत्यु का भय बड़ा बुरा होता है। जब जैसे बीमार पड़ जाए व्यक्ति, बुखार आ जाए, तो वो घबराता है कि जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। क्यों? उसको भय है, मृत्यु का भय है। लेकिन मृत्यु से भय कौन करता है? जिसने मरने की तैयारी नहीं की है। याद रखिए, बोलिए संत भगवान की जय। जिसने मरने की तैयारी नहीं की है, उसको इस भय के रोग का डर रहता है, मृत्यु से डरता है। इसलिए सदैव मरने की तैयारी करो। आज देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और कलश लेकर के सामने आए। जैसे ही देखा श्री सुखदेव जी महाराज ने कि देवता लोग हमारी ओर क्यों चले आ रहे हैं, पूछा कि आप लोग क्यों आए? एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवता। देवता लोग कहने लगे सुखदेव जी महाराज हम विनिमय करने के लिए आए हैं, सौदा करने के लिए आए हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे आप सौदा, किस बात का सौदा करने के लिए आए हो? देवता लोग कहने लगे महाराज आप जो कथा परीक्षित जी को सुना रहे हो, तो महाराज परीक्षित को मरने का डर है कि हमारी मृत्यु 7वें दिन होनी है।
7वें दिन मृत्यु होनी है और इनको डर है मरने का, तो हमें अमृत लाए हैं, तो ये अमृत इनको पिला दीजिए, वो इसके बदले में आप मुझे कथा सुनाइए। बस इसी का सौदा करने के लिए आए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं आप श्रोता बन के आते, आपको कथा सुनाते, लेकिन श्रोता ना बन के आप सौदागर बन करके आए हो, इसलिए ये कथा आपको नहीं सुनाई जाएगी। जो व्यापार करता है, और वैसे भी व्यापार बराबरी से होता है, बराबर का कोई सामान हो तो व्यापार हो जाए, लेकिन कथा और सुधार बहुत अंतर है। क्योंकि कथा हमें भवसागर से तार देगी, आने जाने का जो चक्कर है ये मिटा देगी, लेकिन अमृत अगर पी जाओगे तो अमर जरूर हो जाओगे, लेकिन अमर होने के साथ साथ स्वर्ग में जाओगे। धीरे धीरे आपके जो पुण्य है वो क्षीण होंगे, और जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो फिर से इस भवसागर में आना पड़ेगा। अमृत पी करके कुछ समय तक तो आप अमर रह सकते हैं, और जब आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे फिर से आपको इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। लेकिन जब कथा रूपी अमृत पी जाओगे तो इस संसार सागर में आना नहीं पड़ेगा। इसलिए आपका सुधा मृत और हमारा कथा मृत में बहुत अंतर है। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा क्वाचा क्वा मणिमा, ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवान् जहासः। कहाँ ये अमृत आपने कभी सुना है कि कांच और मणि की बराबरी हो सकती है? क्वा काचा क्वा मणि महान, कहाँ ये आपका कांच, कहाँ मेरी मणि रूपी कथा। ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवान् जहासः। आज सुखदेव जी महाराज ने देवताओं की हंसी उड़ा दी। अरे ठगियाओ, यहाँ तुम ठगने के लिए आए हो, व्यापार करने के लिए आए हो। अगर आप श्रोता बन करके आते तो निश्चित आपको कथा सुनाई जाती, लेकिन आप सौदागर बन करके आए हो, व्यापारी बन करके आए हो। आज देवता लोग बड़े दुखी होकर के चले, जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से विनय की, मेरी बेइज्जती हो गई। ब्रह्मा जी बोले किसने की? बोले सुखदेव जी महाराज ने। गलती क्या की? महाराज गलती कुछ नहीं है, मैं तो भला करने के लिए गया था कि राजा परीक्षित को मरने का डर है, उनको हम अमृत पिला देंगे, कोई कथा रूपी अमृत हम लोग पिएंगे। जब मैंने ये निवेदन श्री सुखदेव स्वामी से किया तो उन्होंने उपमा दे दी कि कहाँ आपका अमृत कांच के समान है, और मेरी जो कथा है वो एक मणि है। ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ कि इस अमृत की निंदा सुखदेव जी ने की। चलो परीक्षा ली जाए। ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाया। तराजू के एक तरफ सारे सांसारिक साधनों को रख दिया, दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रखा। लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। जैसी तराजू को उठाया तो जो संसारिक साधन थे वो सारे ऊपर हो गए, और जो भागवत ग्रंथ का पलड़ा था वो नीचे हो गया। ब्रह्मा जी का भी भ्रम दूर हो गया। ब्रह्मा जी ने भागवत शास्त्र को प्रणाम किया
बोले मैं तो बड़ी भूल कर रहा था। आज उसकी महिमा ब्रह्मा जी भी गाने लगे। भगवतो साक्षात कृष्णा। भागवत क्या है? साक्षात भगवान कृष्ण है। भागवत किसे कहते हैं? भा का अर्थ होता है भक्ति, गा का अर्थ होता है ज्ञान, और ता का अर्थ होता है त्याग, और बा का अर्थ होता है वैराग। भक्ति, ज्ञान, वैराग और त्याग का जिसमें समन्वय हो उसको हम भागवत कहते हैं। पहले भक्ति रानी की कथा आएगी, ज्ञान वैराग की कथा आएगी, और इस महत्व में किसने त्याग किया तो वो है श्री गोकर्ण जी महाराज। गोकर्ण जी ने त्याग किया, घर का त्याग कर दिया, काशी जी पढ़ने के लिए चले गए। धुंधकारी घर में रहा, बुरी संगत में फंस गया, अंत में प्रेत बना। यही महात्मा की कथा आती है। भागवत में विशेषता 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है भागवत के लिए उत्तम स्थान हो। दूसरा, भागवत का सुंदर गान हो, श्लोकों को बड़े सुंदर तरीके से गाया जाए। तीसरा, भागवत के लिए ज्ञान हो। और चौथा है भागवत में ध्यान हो। और 5वीं जो है वो भागवत के लिए कान हो। ध्यान और कान। ध्यान से कथा को सुनिए और इन कानों को संसारिक बातों से अलग करके कथा में एक कान लगाइए। इन 5 बातों का विशेषता ध्यान दिया जाता है। आज श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, ये तो मैंने भागवत की सूक्ष्म महिमा सुनाई, अब मैं आपको भागवत की और महिमा सुनाता हूँ। एक बार श्री नारद जी महाराज संसार में भ्रमण करते हुए विशालापुरी में पहुंचे, बद्रीनाथ। एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। सत्संग की इच्छा के लिए श्री नारद जी महाराज ने सोचा कि सत्संग कहाँ मिलेगा, तो विशाला बद्रीनाथ में आए। वो 4 निर्मल ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। ये 4 ऋषियों के पास आए और नारद जी को जब ऋषियों ने देखा तो बड़े उदास थे, मुरझाया हुआ चेहरा। तो ऋषि पूछने लगे, महाराज आप इतने उदास क्यों हैं? कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र ददृशुस्तत्र नारदम्। आपका ये मन खिन्न क्यों है? आप उदास क्यों हैं महाराज? वैसे संतों का चेहरा तो खिला हुआ होना चाहिए। आप कोई गृहस्थ तो है नहीं? अगर गृहस्थ हैं क्या आपका धन लुट गया है? अरे संतों का जो धन होता है वो राम नाम रूपी धन होता है। और आप तो उदास ऐसे हैं जैसे कोई चोर आपका धन छीन के चला गया हो। संतों का परम धर्म क्या है? हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा राधा राधा
राधा राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। तालियों से सेवा करते हुए राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। वृंदावन में राधे मुरगली में राधे राधे मंगली में राधे 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 हमारो है राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा कि चोरे में पड़ा रहे, न सड़ने वाला, न गलने वाला, न कोई चुराने वाला, चाहे जहां पड़ा रहे। और धन की भी बड़ी दिक्कत होती है आजकल। धन हो जाए तो टेंशन, और ना हो तो टेंशन। धन की बड़ी विडंबना है। जिनके पास धन है उनको नींद नहीं आ रही है, और जिनके पास नहीं है
उनको चिंता के मारे नींद नहीं आ रही। अब दुखी दोनों, अगर धन हो गया तो उसको रखाने की चिंता है, और धन नहीं है तो है क्यों नहीं ये चिंता है। एक संत कहने लगे, बोले महाराज कोई सुखी नहीं। कोई व्यक्ति अपनी छाती पर हाथ रख के कह दे कि हम सुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। सारा किसी को अपने बेटे से दुख है, किसी को बहू से दुख है, किसी को सास से दुख है, किसी को अपने आप से दुख है, इस शरीर से दुख है। बोले महाराज अगर धन हो जाए तो फिर काय बात की चिंता, सब कुछ खरीद सकते हैं, जरूर खरीद सकते हो। लेकिन अगर जिनके पास धन है वो सुखी होते, जरा उनसे पूछो, तो सिर्फ सूखी दाल का पानी पीते हैं। पूछते हैं भैया आपके पास तो करोड़ों की संपत्ति है, अरबों की संपत्ति है, आप इतने इस दाल क्यों खा रहे हो? तो कहते हैं महाराज डॉक्टर ने मना किया कि अगर तेल भी खाओगे तो अटैक आ जाएगा। अब डर किसका है? मरने का। तो मैंने कहा था कि मरने का इतना डर क्यों लगा है व्यक्ति को? क्योंकि जैसे हम कहीं जाने की तैयारी ना करें, एकाएक कोई संदेशा आ जाए कि महाराज वहां चल रहा है, तो फिर व्यवस्था एकाएक उतनी नहीं बनती है जितनी पहले से व्यवस्था बन जाएगी। हाँ तो कह देंगे कि चलना तो पड़ेगा, लेकिन तैयारी हुई नहीं है। अरे कपड़ों पर प्रेस नहीं हुआ है, कपड़े धुले नहीं हैं, कहाँ से जाएंगे? अब व्यवस्था एकाएक बनानी पड़ेगी, या तो गंदे कपड़े पहन के जाना पड़ेगा। तो तैयारी करिए। अगर हमारी सही मरने की तैयारी है तो हमें फिर मृत्यु से भय नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक सर्प ने डसने का जो श्राप था, हमें भी आपको भी श्राप है, लेकिन हम उस तिथि को समझ नहीं पा रहे। पता नहीं है कि हमको कब मरना। तिथि निश्चित नहीं हुई, अंतर इतना है मरना 7 ही दिन के बीच में है, 8वां दिन नहीं है। बोलो राधे राधे। 8वां दिन हो तो बताओ। राजा परीक्षित को मरने का डर नहीं है, सिर्फ उनको डर इतना है कि मैंने एक महात्मा का, एक संत का अपमान किया है। उस अपमान का डर है कि मुझे ये पाप लगा है, और 7वें दिन मुझे कैसे मुक्ति मिले, ये डर है। और हम क्या सोचते हैं 7 दिन में हम कितना धन इकट्ठा कर लें, कितना पैसा कमा लें, ये चिंता रहती है। राजा परीक्षित को ये चिंता है कि हमें मुक्ति कैसे मिले, कैसे गोविंद की कृपा मिले। इसी में उन्होंने 7 दिन भगवान की कथा को बड़े ध्यान से सुना। याद अगर कोई कहे, महाराज कहें या कोई महात्मा जी कहें कि भाई झूठ मत बोलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, या कहें कि भैया इतना मोह माया नहीं रखना चाहिए, कुछ दान कर लो, कुछ पुण्य कर लो, नहीं मानेंगे। अगर कोई कह दे कि आप मर जाएंगे अगर पुण्य नहीं करेंगे तो देखो 10 के 20 नोट चढ़ेंगे। मरने का इतना डर है। डॉक्टर ने कह दिया कि अगर आप गांजा पिएंगे और गुटखा खाएंगे कैंसर बन जाएगा, तुरंत तो छोड़ देंगे। और पिताजी दिन रात कहते रहे लेकिन छूटने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। यही है विशेषता कि हम मृत्यु से बहुत डर लगता है, और मृत्यु से उसी को डर लगता है जिसको इस संसार से मोह हो, जिसको लगे कि ये संसार हमारा है। लेकिन कुछ नहीं है। हम ये भी नहीं कहते। देखो कोई कहता है कि अगर एक डंडा है उसको ये या कोई पाइप है तो उसको तोड़ दो। कोई भी अगर भगवान ने संसार में जितने भी पदार्थ बनाए हैं, जितने भी वस्तुएं बनाई हैं, वे सब हम आपके लिए बनाई हैं। कोई खाने की कोई चीज है तो वो हमारे आपके लिए है।
लेकिन हम शास्त्र ये नहीं कहता कि वो बंद कर दो। शास्त्र ये कहता है कि जो बुरी वस्तुएं हैं, जो बुरे पदार्थ हैं, उनको बंद कर दो। कहने का मतलब है जीवन को तोड़ो मत, मोड़ दो। मोड़ना कैसे है? तोड़ नहीं सकते हैं हम आप लोग। हम कहेंगे कि अन्न को त्याग दो, हम नहीं त्याग सकते, लेकिन उसको मोड़ दो। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम भोजन 3 वक्त करते हैं और अगर हम 2 वक्त कर लें तो भी जीवन जी सकते हैं। उसको थोड़ा मोड़ दो। हम ये नहीं कहते कथा में 3 घंटे बैठो नींद आ जाएगी, लेकिन उसका भी एक मोड़ है। मोड़ यह है कि कथा के बीच में थोड़ा संगीत हो जाए तो थोड़ा मोड़ जाता है, तो कष्ट नहीं होता है। बोलो राधे राधे। किसी भी वस्तु भगवान ने जो बनाई उसको तोड़ना नहीं है, उसको मोड़ना है। जीवन को अगर तोड़ दोगे तो भगवान का अपराध बन जाएगा, और जीवन को मोड़ दोगे तो भगवान की आज्ञा का पालन हो जाएगा। इसलिए देखो, जरूरी नहीं है कि हम भोजन और भजन को बराबर रखें। भोजन और भजन को बराबर नहीं रखना है। अगर लिखने में बराबर हो तो बराबर रखिए। लिखने में भोजन में मात्रा लगी हुई है, लगती है ना। भोजन लिखो तो मात्रा लगती है, और भजन लिखो तब कोई मात्रा नहीं लगती प्यारे। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि भोजन करो तो मात्रा के अनुसार करो, और भजन करो तो बिना मात्रा की करो। चाहे जितना कर लो भजन, वो कभी नुकसानदायक नहीं होगा। लेकिन अगर भोजन बिना मात्रा के हो जाए तो निश्चित है कि वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए कि भोजन है 3 बेर, भजन 1 बार। हम आप यही कहते हैं। बोले कथा सुनने जाना है, बोले अभी भूख लगी है, भोजन करके जाए। 4 और 5 टाइम का भोजन करते हैं, भजन 1 भी बार नहीं है। तो ये जीवन तो हम पशुओं जैसा जी रहे हैं ना। ये पशु करते हैं कि भोजन भरपेट करते हैं, वो भजन नहीं करते। लेकिन हमें भगवान ने दुर्लभो मानसो देहम, ये भगवान ने हमें मनुष्य शरीर बड़ी दुर्लभता से दिया है। तो इसको कैसे करना है कि भोजन है 3 बेर, भजन 1 बार। कोई में आती हैं भगन में 1000, आती हैं भगन में 1000। भोजन है 3 बेर, भजन 1 बार। वो ओई में आती हैं बिगने 1000। ओई में दद्दा को फोन आ जाता, ओई में कक्काजू की बात सुनने हम हजारों काम आएंगे। वो भोजन है 3 बेर, भजन 1 बार। भोजन है 3 बेर, भजन 1 बार। आती है बिगने 1000, कोई में आती है बिगने 1000, कोई में आती है बिगने 1000। अगर सबसे खतरनाक
मणिराम जी तैयार हो गए। कहाँ के लिए? चलो वृंदावन हुआ। वृंदावन होते हुए अयोध्या होते हुए काशी जी पहुंचे। ओ मन ने कहा चलो काशी हो आए, ओ मन ने कहा चलो काशी हो आए, हाँ काशी हो आए चलो मथुरा हो आए, काशी हो आए चलो मथुरा हो आए, हाँ काशी हो आए चलो मथुरा हो आए, काशी हो आए चलो मथुरा हो आए। मथुरा की बेरा हो ओ प्यारे मथुरा की बेरा आ गए रिश्तेदार, तीन बेर भोजन है तीन बेर भजने के बाद, भोजन है तीन बेर भजने के बाद। अब जैसी मन तो चाहता है कि हम चले जाएं, लेकिन फिर इस संसारिक व्यवहार देखते हैं। ओ मन ने कहा चलो गंगा हो आए, मन ने कहा चलो गंगा हो आए, ओ मन ने कहा चलो कथा सुन आए, ओ मन ने कहा चलो कथा सुने आए, ओ कथा सुने आए चलो सत्संग कर आए, ओ कथा सुने आए चलो सत्संग करे आए। सत्संग की बेरा ये हो प्यारे वो सत्संग की बेरा आ गए रिश्तेदार, तीन बेर भोजन है तीन बेर भजने के बाद, भोजन है तीन बेर भजने के बाद। भोजन है तीन बेर भजन एक बार, भोजन है तीन बेर भजने के बाद। होली में आती हैं आती है आती हैं आती प्रेम शिवल गोविंद भगवान की जय हो। निश्चित है कि भजन करने में तो व्यवधान आते ही है। आज नारद जी महाराज बड़े दुखी मन से आए। सनकादियों ने पूछा आखिर कारण क्या है, इतने दुखी क्यों हो? नारद जी कहने लगे, हे ऋषियों, हमें शांति कहीं नहीं मिली। बोले संतों को शांति गृहस्थों में थोड़ी है, आप तीर्थों में जाते। नारद जी कहने लगे, हम दिल्ली बंबई थोड़ी गए थे, तीर्थों में ही तो गए थे। नारद जी कहते हैं, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। पुष्कर प्रयागराज
काशी गोदावरी में स्नान किया, वहां देखा शांति नहीं मिली, वहां से आकर के हरिद्वार आया, महात्मा जी वहां भी शांति नहीं मिली। सेतुबंध रामेश्वर में भगवान भोलेनाथ का दर्शन किया, वहां देखा, वहां विचरण किया, लेकिन वहां भी शांति नहीं मिली। पाखंडा निरता संता, तीर्थों में आपने क्या देखा? शांति का ना मिलने का कारण क्या है? नारद जी कहने लगे, ऋषियों मैंने देखा है कि तीर्थों में संत महात्मा भी पाखंडी हो गए। कलिकाल में विशेषता है और ये पृथ्वी उन्हीं संतों के तप से सदी हुई है जो कि आज भी तप में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ महात्माओं को मैंने देखा कि बनावटी वेश धारण करके तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं। मैंने देखा, मैं अशांत हो गया। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, तुलसी बाबा लगते हैं। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि को तुकता ते ना जात बही। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कली को तुकता ते ना जात कही। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कली को तुकता ते ना जात कही। नारद जी कहने लगे, ऋषियों पहले संत जितना विरक्त होता था, विरक्त का मतलब होता है सांसारिक साधनों से दूर रहना। पहले संत जितना विरक्त होता था उतना ही महान माना जाता था। जो संसारिक साधनों का स्पर्श भी ना करे वो कहते हैं विरक्त। तो पहले जो संत होते थे विरक्त रहते थे तो उनको महान माना जाता था। लेकिन आज जितना संत वैभव संपन्न होगा, वैभवशाली होगा, उतना ही उसको महान माना जाएगा। अगर महात्मा जी के आगे पीछे 4 गाड़ी आगे 4 पीछे चल रही तो सबसे बड़े महात्मा जी हैं। और जो सच्चे महात्मा हैं जिनको भजन से ही मतलब है, भगवान से मतलब है, ऐसे महात्मा लोगों को वैभव दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। वो किसके लिए वैभव दिखाएंगे? जो सच्चा संत होगा वो वैभवशाली नहीं होगा, वो विरक्त होगा। और बाबा तुलसी लिखते हैं, जाके नख अरु जटा विशाला, जाके नख अरु जटा विशाला, जटा विशाला, जाके नख अरु जटा विशाला, जटा विशाला, कोई वापस कलिका। महाराज जो बड़े बड़े महात्मा दाढ़ी रखाए हुए, बाल रखाए हुए
उनको लोग पूज रहे हैं। सनकादि ऋषि सूत जी महाराज से कह रहे हैं कि नारद जी ने क्या गृहस्थों के यहाँ नहीं गए? तो सनकादि कहते हैं कि महाराज नारद जी, आप जैसे आपको तीर्थों में शांति नहीं मिली, आनंद नहीं आया, संतों के आश्रम में आनंद नहीं आया, तो जरा गृहस्थों के घर चले जाते। महात्मा जी कहने लगे, नारद तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायका। हम गृहस्थों के यहाँ भी गए। तरुणी प्रभुतागे है, बहू की चलने लगी। श्याल को बुद्धिदायका, साले सलाहकार बन गए। कन्या विकर्णो लोभा, कन्याओं का विकरण होने लगा। पिता अपनी कन्याओं को बेचने लगे। दंपति नाम चकलकनम, ऐसा चरित्र हो गया है, गृहस्थ जीवन का कलह मचा हुआ है। दंपति नाम चकलकनम। अब जैसे कोई बड़ा कार्य होता है तो ना तो पिताजी से सलाह ली जाती है और ना भाई से सलाह ली जाती है, ना अपने परिवार वालों से सलाह ली जाती है। सलाह के लिए किसको बुलाया जाता है? साले साहब को। साले साहब जब तक ना आ जाए तब तक वो काम नहीं होता है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि साले साहब का कहा ना मानो, लेकिन मानो अगर वो महाभारत जैसे साले साहब हो गए तो महाभारत हो जाएगी प्यारे। इसलिए सोच समझ करके करो, अपने बूढ़े बुजुर्गों से, माता पिता से आज्ञा लेकर के कार्य करना चाहिए। बहू सास से परेशान है, बहू सोचती है मेरी चले, सास कहती है मेरी चले। ये सब मचा हुआ है गृहस्थों में। और जैसे मुझे शांति नहीं मिली मृत्यु लोक में, तो मैं यह सब देख करके यमुना तट पर आया। वृंदावन में यमुना तट पर आया, मैंने वहां एक आश्चर्य देखा। आश्चर्य क्या? तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वर। एका तो तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। मैंने एक आश्चर्य देखा कि एक युवती दो बूढ़े पुरुषों को गोदी में लेकर के बड़े खिन्न मन से रो रही है। और जैसे मैंने देखा उसको दुखी, तो मैंने जाने का प्रयास किया। और जब मैं कुछ आगे बढ़ा तो मैंने सोचा कि स्त्री के पास बहुत सारी स्त्रियां भी हैं, कुछ स्त्रियां पंखे से हवा भी कर रही हैं। तो मैंने विचार किया कि संत महापुरुषों को और महिला मंडल में जाने की अनुमति नहीं है, नहीं जाना चाहिए। तो मैंने जैसे ही मैं पीछे हटने लगा तो उसने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मञ्चिन्तामपि नाशया। दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। ये साधु महाराज रुक जाइए, आप लौट क्यों रहे? जैसे ही आपका मुझे दर्शन प्राप्त हुआ, मेरी जो चिंता है थोड़ी कम हुई है। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। ऐसे साधु महात्माओं के दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, चिंता नष्ट हो जाती है। इसलिए महाराज रुक जाइए। जब उस युवती ने मुझसे रुकने के लिए आग्रह किया तो मैं वहां ठहरा, पास में पहुंचा। मैंने देखा उसकी दशा को। तरुणी के सुंदर
कमल नयन निज मन की प्रथा कह रहे थे तरुण के सुंदर। कमल नयन निज मन की प्रथा कह रहे थे। तरुणी के सुंदर कमल नयन ओ निज मन की प्रथा कह रहे थे। दो बूढ़े पुरुष की खबर से वो उनके पास सो रहे थे। जी महाराज मैंने देखा, उनसे पूछा ये कौन है, तो हाथ जोड़ करके कहने लगी ये संत भगवान मैं भक्ति हूँ। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनियो मतो। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है। ये जो दो बूढ़े पुरुष आप कह रहे हो ना, ये मेरे पिता नहीं है, न मेरे भाई है, ये मेरे पुत्र है। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। नारद जी कहने लगे आपके कहने पर मुझे संदेह हो रहा है। आप माँ हो और आप तरुणी हैं, वो ये बेचारे तो बूढ़े, आपके पुत्र कैसे हो सकते? अगर आपके पुत्र हैं तो इनकी अवस्था ये कैसे हुई, इनको बुढ़ापा कैसे आया? और आप अपने जन्म का स्थान बताइए कि आप कहाँ से आई हो। भक्ति महारानी कहने लगे उत्पन्ना द्रवणे साहं प्रति कर्णाटके गता। क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, दक्षिण भारत में। द्रविड़ देश दक्षिण भारत को कहा जाता है। मैं बड़ी हुई कर्नाटक में, और मैं क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में आई, और जब मैं गुजरात में मैंने प्रवेश किया तो मैं पुनः बूढ़ी हो गई। लेकिन भगवान की कृपा से जहाँ भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ है, उस वृंदावन में आकर के मैं नव युवती बन गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने विश्वरूपिणी। जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। मैं तो नहीं हो गई, लेकिन जब से वृंदावन में मैं आई हूं तो मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, ये बूढ़े हो गए। नारद जी ने कहा देवी ये बूढ़े क्यों हुई? बोले ये कलयुग आया है, जब से ये कलयुग आया है
तब से हमारे दोनों पुत्र वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं। इस कलयुग को राजा परीक्षित ने क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं दिया? नारद जी कहते हैं, देवी यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ के सब कीर्तना। महाराज, देवी कलयुग को इसलिए छोड़ा कि जो आपको पुण्य सतयुग त्रेता में द्वापर में नहीं मिला वो कलयुग में मिल जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो हमें, जो महात्माओं को हजारों वर्ष तप करने से जो फल मिलता है वो केवल भगवान नाम संकीर्तन करने से मिल जाता है कलयुग। ये विशेषता है कलयुग। कलयुग के समान कोई युग नहीं है देवी, लेकिन उसको व्यक्ति को भगवान का स्मरण करता जाए कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेर सुमेर उतरही पारा, सुमेर सुमेर केवल भगवान का स्मरण करते जाओ तो कलयुग के समान कोई युग नहीं है। आज मैया भक्ति नारद जी से हाथ जोड़ करके कहने लगे, जयति जयति माया यस काया बधस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। आपकी जय हो, आपकी जय हो। नारद जी बोले, हमारी जय जयकार क्यों कर रही हो? मैंने ऐसा क्या किया है? भक्ति महारानी कहने लगी, आपने क्या नहीं किया? ध्रुव पदम पिया तो यत् कृपा तो ध्रुवोयम। आपके पद चिन्हों पर चल करके ध्रुव महाराज ने आपकी आज्ञा का पालन किया, आपके वचनों पर विश्वास किया तो उनको भगवान का लोक प्राप्त हो गया। जिस पर आपकी कृपा होती है उसको निश्चित है भगवान मिलते हैं। और ये बात निश्चित है कि नारद जी का दर्शन जिसको भी हुआ उसी को भगवान मिला। भक्ति महारानी कह लगे, मुझे विश्वास है कि आपका मुझे दर्शन हो गया, निश्चित है कि अब भगवान हमारे ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। आज भक्ति मैया से नारद जी कहते हैं, या अब आप चिंता मत करो, आपके जो दो बूढ़े वृद्ध बेटा है ना, इनको हम तरुण अवस्था में जरूर लाएंगे। नारद जी कहने लगे, देवी आप इतने दुखी मत हो। सनकादियों ने नारद जी को चिंता तो देखा तो मुस्कुराकर बोले, नारद जी महाराज चले वेद ध्वनि की, गीता पाठ सुनाया, वेद सुनाए, लेकिन ज्ञान वैराग्य को चेतना नहीं आई। वो मंत्र सुना रहे हैं, गीता का उपदेश किया, गीता ज्ञान लिया, कई शास्त्र सुना डाले, लेकिन ज्ञान वैराग्य को जागृति नहीं हुई, जगे नहीं। तब ऋषि नारद बड़े चिंतातुर होकर के चले आ रहे थे। तब सनकादियों ने देखा, कहा नारद जी आप इतने चिंतातुर क्यों हैं? माम चिंता कुरु देवर से
हर्ष चित्ते समावह उपाय सुख साध्युत्र वर्धते पूर्वैः। ये नारद जी, आप इतनी सी छोटी बात को लेकर के इतने दुखी हो। अरे बिल्कुल चिंता को त्याग दो, हमारे पास उपाय है। नारद जी बोले क्या उपाय है? बोले श्रीमद् भागवत। अरे बोले भागवत की आप बात कर रहे हो? जैसे किसी वृक्ष की जड़ को खिलाया जाए तो जरूरी नहीं है कि उसकी जड़ से रोग ठीक हो जाए। उसका जो फल है, जैसे आप कहो कि महाराज इस आम का जो फल है बहुत मीठा है, तो फल तो जरूर मीठा होगा। अब आप कहो कि इसकी जड़ भी बहुत मीठी है, तो जड़ कैसे मीठी हो सकती है? भाई स्वाद तो फल में मिलता है, जड़ में क्या मिलेगा? तो नारद जी कहते हैं महाराज हमने इनको वेद सुनाए, वेद से ही ये भागवत रूपी शास्त्र लिखा गया है। तो मैंने जब वेद सुना दिए, आप कहते हो कि हम भागवत सुनाएंगे तो इनको चेतना आई, ये हमें विश्वास कैसे हो? तो बोले महाराज स्वाद फल में होता है, आनंद फल में आता है, जड़ जरूर है, लेकिन ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। नारद जी को सनकादियों ने भागवत की कथा सुनाई और कहा कि भव के रोग को मिटाने के लिए ये श्रीमद् भागवत ही महा औषधि है। ये कड़वी जरूर है। कई लोग तो ये कहते हैं, बोले महाराज संगीत में बहुत आनंद आता है। आनंद जरूर आता है, लेकिन एक बात बताओ कि जब कोई दवा खिलाई जाती है बच्चों को या खुद खाई जाती है, दवा कड़वी हो, तो ये बताओ जब दवा कड़वी है तो उसमें थोड़ा शहद मिला लेते हैं। तो वैद्य जी कहते हैं ऐसा करना, ज्यादा कड़वी है तो थोड़ी शहद मिला लेना, तो शहद के सहारे आप दवा का पान कर जाएंगे तो आपका रोग ठीक हो जाएगा। और अगर आप कहो कि दवा तो बहुत कड़वी है, हम शहद ही शहद खा लें तो उससे रोग ठीक होगा, तो शहद से रोग ठीक नहीं होगा। रोग ठीक होगा औषधि से, दवा से। दवा को आपको खाना पड़ेगा। तो संगीत क्या है? संगीत शहद है और कथा औषधि है। तो अगर हम कथा ही कथा सुनाएंगे तो कथा अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन कथा के बीच में शहद रूपी जो हम संगीत आपको सुनाएंगे, तो ऐसा नहीं कि पूरी भागवत में संगीत ही संगीत चले, यानी हम शहद ही शहद खिलाएं। अगर शहद खिलाएंगे तो रोग ठीक नहीं होगा। इसलिए शहद को थोड़ा औषधि में मिला करके अगर खाएंगे तो ये रोग ठीक हो जाएगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। कथा कभी इस आसन पर बैठ करके नहीं सुनी जाती है, पालथी मार करके बैठो हैं? और जब ताश खेलते हो तब ऐसे ही बैठते हो क्या? हैं? देखो, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिया। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने 4 बातें बताई। जितासनो, पहले आसन को जीतिए। कथा सुनना है तो पहले आसन को जीतिए, एकाग्र मन से बैठिए। आप कहो महाराज हमें क्या जरूरत है? तो देखो, एक होती है जरूरी, दूसरी होती है मजबूरी। अब जरूरी और मजबूरी में अंतर क्या है? देखो हमारी तो है मजबूरी कि हमें तो कथा सुना नहीं है, आप लोग कैसे भी बैठे तो हमारी तो है मजबूरी, लेकिन आपके लिए कथा है जरूरी। क्योंकि आप किस लिए यहाँ, ये आपने जो 1.5-2 लाख रुपए खर्च किया है, ये किस लिए किया है? कि हमें उससे कुछ मिले, वो हमारे मुक्ति का कोई साधन बने। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कथा, जरूरी सबके लिए है। लेकिन हम कहें कि हम उलट पलट के बैठ जाएं तो हमारी तो मजबूरी है। भाई आपको हम देखें ना देखें,
लेकिन हमको सब लोग देख रहे हैं। हमारी निगाह हट सकती है किसी पल से, लेकिन सबकी निगाह हमारे ऊपर से नहीं हट सकती, इसलिए हमारी तो मजबूरी है। आसन को जीतिए, जिता सुनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। आसन को जीतिए, श्वास को जीतिए। जितनी देर कथा में बैठो बातें मत करो। देखो श्रोता भी 3 प्रकार के हो, बुरा नहीं मानना, यहाँ तो सब श्रोता ही है। पहला होता है श्रोता, दूसरा होता है श्रोता, और तीसरा होता है श्रोता। अब श्रेष्ठ कौन है? तो जो पहले नंबर का वो है श्रेष्ठ श्रोता। श्रोता का लक्षण क्या है? श्रोता जब कथा में आता है तो तन्मय होकर के अपना मन सांसारिक साधनों से हटा करके, सांसारिक व्यसनों से हटा करके और भगवान की चर्चा में मन को लगाता है। और जो श्रोता होता है, श्रोता का तो आप काम जानते हैं क्या होता है, सुपारी को कतरना। कतरने का मतलब ये होता है कि मन ना लगे, इधर उधर की बातें करें, खुद भी परेशान हो, दूसरों को भी परेशान करें। वो एक सबसे बड़ा श्रोता आ गया आजकल, मोबाइल। कथा में आते हैं तो मेरा एक निवेदन है कि कथा में आओ, मोबाइल नहीं चलती है तो लाओ, लेकिन उसको साइलेंट कर दो। ये जरूरी मैं मानता हूं कि आपके लिए आवश्यक हो, मोबाइल आपके लिए आवश्यक हो, लेकिन आपके साथ साथ दूसरों को भी वो परेशान करेगा, दूसरों को भी डिस्टर्ब होगा, इसलिए जरूर आपके लिए जरूर वो जरूरी है। लेकिन कथा में आकर के दूसरा व्यक्ति कोई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए अनुरोध है कि उसको साइलेंट रखें या स्विच ऑफ ही करें और कथा को बड़े ध्यान से सुनें। आपने कथा में बहुत सुनी होंगी, वो आप सोचते होंगे कि महाराज कथा ही कथा कह रहे हैं। एक बात बताओ, डॉक्टर के यहाँ जाओ तो डॉक्टर से आप क्या बोलोगे कि हमें रोग है, हमें रोग है तो हमें शरबत पिला दो। और आपको बुखार बहुत है, 100 डिग्री के उस पार है, और आपको शरबत पिला दो, तो क्या आपको डॉक्टर शरबत पिलाएगा? शरबत कभी नहीं पिलाएगा। डॉक्टर नहीं चाहेगा कि मेरा मरीज और परेशान हो जाए। इसलिए वक्ता का एक कर्तव्य होता है कि श्रोता को रास्ता ऐसा बताना चाहिए जिससे उसका जीवन में सुधार आए। देखो, गीत संगीत हर जगह सुनने को मिलेगा, लेकिन कथा हर जगह सुनने को नहीं मिलेगी। और मैं प्रयास करूंगा कि आपको कथा में ही आनंद आए, मेरा प्रयास रहता है। देखो, ये गुरु होता है, गुरु का अर्थ होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसको हम गुरु कहते हैं। और अगर एक व्यास गद्दी पर बैठा गुरु प्रकाश से अंधकार की ओर धकेले, तो क्या हम उसको गुरु कहेंगे? क्या हम उसको वक्ता कहेंगे? वक्ता कैसा होना चाहिए आपको आगे कथा में बताएंगे। तो मेरा तो प्रयास यही रहता है कि आपको इस कथा रूपी रस को इतना पिलाया जाए, इतना पिलाया जाए कि आप याद करो कि हाँ, रस पिया था। ये रस 7 दिन ही मिलेगा। संगीत आपको जीवन भर सुनना है, कहीं भी सुन सकते हैं, लेकिन कथा आपको 7 दिनों में ही सुनने को मिलेगी। बोलो राधे राधे। तो आज सनकादिक ऋषि नारद जी महाराज से कहते हैं कि आप चिंता मत करो, आपका जो अज्ञान है कि इनका बुढ़ापा कैसे दूर हो, निश्चित ही दूर हो जाएगा। और सबसे बड़ा होता है देखो सत्संग। बाबा तुलसी लिखते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई।
राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा सोई, राम कृपा। सत्संग बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अगर आप कथा में आए तो जी मत समझो कि हम कोई वैसे ही आ गए। आप पर हनुमान जी की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई कि आप आ गए। लेकिन आपने देखा होगा जब अच्छे काम करते हैं तो उसमें व्यवधान बहुत आते हैं। तो आप आए कथा सुनने के लिए, जैसे घर से निकलेंगे तैसे ही अनेक विचार आएंगे, जाएं कि ना जाएं। थोड़ी अभी टाइम है, महाराज जी 7 बजे बैठते हैं, हम 7:30 पे पहुंचेंगे। देखो हर जगह का नियम है, आप ऑफिस जाएंगे वहाँ का नियम 10 बजे का रहता है कि 10 बजे आपको जाना ही है। तो ऐसे ही नियम कथा का बनाओ कि हम 7 बजे कथा है तो 7 बजे के 10 मिनट पहले पहुँचना है। क्योंकि आप लोगों को डर रहता है कि हमारा मालिक नाराज ना हो जाए, तो लोग भागते हैं जल्दी घर से। पत्नी कहती है भोजन कर लो, भोजन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अरे मालिक नाराज हो जाएगा, 10 मिनट लेट हो जाएंगे, ऑफिस देरी से पहुंचेंगे, मालिक निकाल देगा नौकरी से। अरे उस मालिक का डर है, ऊपर वाले का डर नहीं है। कथा में जो समय दिया है 7 बजे का, तो क्या उस मालिक का डर नहीं है? लेकिन कथा में तो कहेंगे कि हम भरपेट पहले भोजन कर लें, चलो आध घंटा निकल जाने तो कोई बात नहीं है। उस मालिक से डरो, संसार का मालिक क्या देगा, लेकिन जो ऊपर वाला मालिक है वो हो सकता है कि आपको बहुत कुछ दे दे। इसलिए मालिक से डरना है तो ऊपर वाले मालिक से डरो। कथा में समझ से आएगी। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये भी भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है। आज हरिद्वार के में गंगा जी के आनंद नाम के तट पर कथा प्रारंभ हुई और कथा सुनने के लिए बड़े बड़े ऋषि लोग पधारे। भृगु, वशिष्ठ, गौतम, मेधा, तिथिर, देवराज आदि संत महात्मा लोगों की मंडली आई। कथा होने लगी। कथा हुई, भक्ति रानी भाव विभोर हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर् वदन्ति। आज भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी है। ज्ञान वैराग्य को जागृति आ गई, जाग गए। वो भी साथ में भक्ति महारानी के साथ में नाचने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, सभी लोग आए। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, गोपाल मेरी यह प्रार्थना है।
गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, गोपाल मेरे यह प्रार्थना है, बोलो कभी नाम में तुम्हारा, बोलो कभी वे नाम तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति में झूमते हुए माता यशोदा हरि को बुलावे, माता यशोदा हरि को बुलावे, माता यशोदा हरि को बुलावे, माता यशोदा हरि को बुलावे। जागो उठो मोहन नींद को, जागो उठो मोहन नींद को, गाये रमाती तुमको पुकार, हरि को रमाती तुमको पुकार, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलो गोविंद।